चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 25 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो चलिए मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं लगे हाथे। तो मई 2024 के महत्वपूर्ण कौन कौन से दिवस हैं जो आगामी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद चलिए 15 मई से देखते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद मोखबर को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मोखबर को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान को। ईरान का जो है मोहम्मद मकबर को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा नंबर प्रश्न। आज का तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य द्वारा हाल ही में एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम। इनके बाद चलिए आज का चौथा नंबर प्रश्न। आज का चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, यूनेस्को द्वारा किस उपन्यास को हाल ही में मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से से मान्यता प्रदान की गई है। यूनेस्को द्वारा किस उपन्यास को हाल ही में मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से से सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से से उपन्यास जो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना को यूनेस्को द्वारा मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से से सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत, चीन और तिब्बत ए क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भारत, चीन और तिब्बत ए क्वेरेटिव फॉर ऑटोनॉमी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखी विश्वभरन। राखी विश्वभरन जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इनके बाद चलिए बिना समय गंवाए आज का 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है। तो ये परीक्षण जो किया गया हाल ही में रूस के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय
जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता? किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, सात्विक और चिराग ने भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड में पुरुष युगल का हाल ही में खिताब जीत लिया है। इनके बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8वां प्रश्न कह रहा है कि फोर्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पे आपको बताना है कौन इस पे शीर्ष पे रहा है। तो फोर्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादातर कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? इनका आंसर आपको बताना। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय पर्वतारोही ज्योति आत्रो ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, वह किस राज्य से है? तो यह जो है मध्य प्रदेश से है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारतीय पर्वतारोही ज्योति आत्रो ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, वह किस राज्य से है? तो ये जो है मध्य प्रदेश से है। इनके बाद चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न कह रहा है, आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया? किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया है? तो ये जो राष्ट्रपति थे ईरान के थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण इनका देहांत हो गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आज का टॉप 10 वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए कल का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का प्रश्न था कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी पे दिया था, कपिल सिब्बल राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कर वर्ष 2027 में फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2024 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करने जा रहा है? ऑप्शन ए पे है ब्राज़ील, बी पे है मैक्सिको, सी पे है भारत, डी पे है जापान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। कल के प्रश्न में ये हम बताए थे, आज आपको इसका आंसर बताना है। बस समझे। उम्मीद है आज का टॉप 10 वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके काम का चीज़ है और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। या पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ आराम से डाउनलोड कीजिए। और हम जो अब क्या कर रहे हैं, जितने भी पीडीएफ हैं सभी में साथ ही साथ आंसर लिखते हुए जा रहे हैं ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है यह समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।